हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है, जो कि हर बार महत्वपूर्ण प्रश्नों में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है 2024 के, कि यहाँ पे बहुपदों के शून्यक भी ज्ञात करने हैं और शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच के सत्यता की भी जाँच करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके सत्यता की जाँच करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, शून्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास अल्फा और बीटा हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो अल्फा बीटा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो इनका गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये है ए बी और सी पद। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा बनाया गया है ए बी सी। ठीक है, ए और बी और सी है हमारे पास ये। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि ए और सी को गुणा किया जाए, ए और सी को गुणा किया जाए, आना चाहिए ए सी। ठीक है, अब ए सी को या तो जोड़ो या फिर ए सी को घटाओ, तो आना चाहिए हमारे पास बी, दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा करते हैं, 4 और 1 की गुणा करते हैं, 4 एकम 4। ठीक है, आना चाहिए -4। ठीक है, तो आना चाहिए -4। तो हमें यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 दूनी 4 कर देते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 करेंगे कैसे, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास है 4। ठीक है, 4 है, तो 4 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4, 1 हो गया। तो 2 और 2 को जोड़ते हैं तो आता है 4, और 2 में से 2 घटाते तो आता है 0। तो यहाँ पे हमारे लिए बेटर रहेगा कि हम 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, बट वहाँ पे कंडीशन क्या है, आना चाहिए -4। तो -4 के लिए हमें एक -2 हो गया, एक -2 हो गया, तो माइनस माइनस का प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4s² और -2s और -2s प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। और सेकंड में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारे पास हो गए 2 पद बन गए, एक पद ये 4s² -2s और 2s + 1। अब यहाँ पे कॉमन सी बात है, यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो बाद का पद है या पहले का पद है, वह पहले ही प्रूव कर देता है कि हमारे पास पद क्या क्या बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2s + 1 है, तो यहाँ पे देखो कि कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन लेते हैं, 2 और s को कॉमन लेते हैं, है ना। तो 2 दूनी 4, 2s हो रहा है, और माइनस कितना हो रहा है, -1। ठीक है, और सेकंड में हम करते हैं, कैसे हो रहा है, 4s² -2s है ना, 4s, ये हमारे पास 4s² -2s है। तो इसमें हम कॉमन लिया, हमने 2 से भाग दिया 2s से, तो 4s² है, 4 × s × s अपॉन 2 × s, तो s से s कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो रहा है हमारे पास 2s। और सेकंड में हमारे पास है -2s + 1। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको हमें सरल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन, यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा है 2s + 1 है, तो हम यहाँ पे एक कॉमन रख सकते हैं, क्योंकि 2s - 1 है, तो यहाँ पे भी माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -1 को कॉमन रखते हैं, तो 2s - 1 हो जाएगा, ये बराबर हो गया 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2s - 1 और 2s - 1, है ना। ये 2 हो गए हमारे शून्यक, बराबर हो गया 0। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको शून्यकों को सरल करते हैं। 2s बराबर हो जाता है 1 और 2s बराबर हो जाता है 1, है ना। तो s बराबर 1/2, आपको पता होगा s बराबर 1/2, क्योंकि ये संख्या हमेशा भाग में चली जाती है, तो 1/2 ये हो जाएगा और 1/2 ये हो जाएगा। s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। अब यहाँ पे गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। तो गुणांक क्या क्या हो गए हमारे पास, गुणांक है हमारे पास, गुणांक हो जाएंगे जो प्रश्न में दिए हैं। ठीक है, a, b और c। a बराबर दिया है 4, b बराबर दिया है ऋण 4 और c बराबर दिया है 1। यह हमारे पास इतना। ठीक है, c बराबर दिया 1, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों तथा गुणांकों
के बीच की संबंध, या यहाँ पे लिख सकते हैं हम ब्रैकेट में संबंध जांच, संबंध या की सत्यता की जांच। ठीक है, जांच करने के लिए आपको पता है, जांच करने के लिए क्या है हमारे पास है शून्यकों का योग बराबर कितना होता है, शून्यकों का योग। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल। तो योग है तो हम यहाँ पे कॉमन करते हैं, हमारे पास है योग। तो योग का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अब माइनस बी बटे ए, तो हमारे पास माइनस बी कितना है, -4, और ए कितना है, 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, -4b, और ए बराबर है, तो हमारे पास अल्फा बीटा कितना है, 1/2 और 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर -4, ये है ना माइनस, और ये भी माइनस, तो -4/4 ये हो जाएगा कितना, 4। ए बराबर हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको सरल करते हैं तो 1 और 1 2, तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 2, और 4/4, 2/2 ये हो जाएगा ना। क्योंकि हर अगर सेम रहे तो अंश जोड़ हो या जोड़ना है, घटाना हो तो घटा देते हैं। तो 1 और 1 2, और माइनस होते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल है ना, तो गुणा का है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A इक्वल टू C/A। तो यहाँ पे अल्फा बीटा हमारे पास 1/2 और 1/2 आए हैं ना यहाँ पे। ये हमारे पास सत्यता में हमारी स्थिति क्या है, सत्य हो गई है, सत्यता की जांच क्या हो गई है, पूर्ण हो चुकी है। कि पहली स्थिति थी ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो दोनों स्थितियों में हमारा क्या हो गया, सही हो गया, मान बराबर आ रहा है 1/4 1/4, और यहाँ पे भी 1/4 1 बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे सत्यता की जांच पूर्ण हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हमने शून्यकों का गुणनफल किया, गुणनखंड करने के बाद हमारे पास क्या हो गया, हमने यहाँ पे कॉमन लिया दोनों में, तो हमारे पास शून्य प्राप्त हो गए, और हमारे पास जो बहुपद था उसके शून्य को गए A B C 3 बिंदु हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच की, और शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्यकों का गुणनफल C/A। तो यहाँ पे गुणा किया, मान रखा, और हमारे पास बराबर आ गया। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों में था। कृपया इसको अवश्य देखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। आपको मिलता हूँ ऐसे ही नए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।